पार्टीज इन्वॉल्व थी और दोनों ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। अब लोग मुझे यही बोलते हैं कि शी चीटेड ऑन हिम फर्स्ट, तभी उसके साथ ये हो रहा है। ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे तब तक आइडिया नहीं था ही वाज सो इनटू मी। जब कोर्टरूम वाला हुआ था, जब दिग्विजय ने बोला कि शी इज टॉक्सिक, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे खराब लगी वो चीज़, क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हो किसी के लिए एंड वो नेशनल लेवल पे दिखाया जा रहा है और सब उस इमेज को ले लेते हैं। जो मर्जी कहो, आपने एक बार कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि वो ये बोल सकता था कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था। मैंने भी हमेशा ये बोला कि हमारा रिलेशनशिप टॉक्सिक था, वो बंदा टॉक्सिक नहीं था, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक टू गिव हिम एनी टर्म जिससे उसकी पर्सनैलिटी को कोई ऐसा दिखाया जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई थी कि, और फिर मैंने उसका जवाब भी दिया कि आई वॉज नॉट टॉक्सिक। अगर मैं ज़्यादा केयर कर रही थी आपके लिए या कुछ भी, तो उसको आप टॉक्सिक टर्म तो मत दो। आप रिलेशनशिप को टॉक्सिक कह सकते हो, क्योंकि दोनों ही पार्टीज इन्वॉल्व थी और दोनों ही कुछ ना कुछ गलत कर रहे थे। वो खराब लगी। फिर या फिर उन्नति ने जब मुझसे बोला जो कि लॉयल्टीज को लेकर सवाल उठाए गए, हाँ कि हाँ वही कि जब मैंने देखा, क्योंकि एग्जाइल में जो स्टेटमेंट उसने दी वो तो मैंने ऑन एयर जब हुई है टीवी पे, वो मैंने तभी देखी, क्योंकि मुझे नहीं पता था एग्जाइल में वो क्या बोल के है। तो जो ऐसे टर्म्स यूज हुए कि इसका चक्कर चल रहा था या फिर ऐसा कुछ था, वो मुझे चीज़ें खराब लगी, क्योंकि वो एक नैरेटिव सेट हो गया कि आई डिड समथिंग सो रॉन्ग विद हिम कि मेरे को चीटर का टैग लग गया। अब लोग मुझे यही बोलते हैं कि शी चीटेड ऑन हिम फर्स्ट, तभी उसके साथ ये हो रहा है। ऐसा नहीं था, ऐसा सिचुएशन हुई ही नहीं थी। वी वर नॉट इन अ रिलेशनशिप। जब स्टार्टिंग में हमारी बात शुरू हुई थी, मैंने साफ बोल दिया था कि उसको कि आई कांट कमिट यू, बिकॉज मैं ऐसी बंदी हूँ कि जब मैं कमिट करती हूँ तो मैं सच में ही पूरा कमिट करती हूँ, एंड आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट कमिटमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप से बाहर ही आई थी। तो मेरे लोग किसी का कमिट करना थोड़ा मुश्किल था उस टाइम पे, एंड वी वर प्रीटी क्लोज फ्रेंड्स थे, हम अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। और मेरे बैक ऑफ माइंड में यही था कि ही इज़ ऑल्सो प्रीटी चिल, कि ये भी अपने लाइफ में कर रहा है कुछ ना कुछ और ऐसा कुछ सीन है। तो मेरा कुछ, अगर मेरा किसी से मिलना उसको बाद में पता लगा, जो उसको हर्ट की चीज़, उसको ऐसा ये दिखाना कि मेरा चक्कर चल रहा था, मुझे कहीं ना कहीं ख़राब लगा, क्योंकि बेटर टर्म यूज़ कर सकते थे आप। एंड पूरी स्टोरी नहीं बताई गई, वो मुझे ज़्यादा हर्ट हुई, क्योंकि ऐसा लगा कि उसी की साइड की स्टोरी बताई गई। आप बताना चाहेंगे पूरी स्टोरी? अभी पूरी स्टोरी यही थी कि मैं अगर किसी से मिली जिस चीज़ को उसका बुरा लगा, एंड मैंने उसकी सॉरी मांगी काफ़ी, ठीक है, एंड आई बिकॉज क्योंकि मुझे फिर ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे तब तक आइडिया नहीं था ही वाज सो इनटू मी। अगर मुझे ऐसा कुछ रहता और अगर मैं उस टाइम रेडी भी रहती तो शायद वो चीज़ भी ना होती। मेरे बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये था कि ही इज़ ऑल्सो इन हिज लाइफ, आई एम ऑल्सो इन हिज लाइफ, क्योंकि कमिटमेंट नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही में मना कर दिया ना आपको कि मैं नहीं दे सकती कमिटमेंट। तो जब उसको, बट जब फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, हर लड़का एक जैसा नहीं होता, ही इज़ अ गुड गाय, आई शुड सेटल विद हिम, ऐसा कुछ। तो सब बढ़िया जा रहा था। तो उसको काफ़ी टाइम बाद ये बात पता लगी कि मैं उस टाइम पे किसी से मिली थी, तो जो उसको हर्ट करी। तो मुझे एक गिल्ट हो गया कि यार मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ है, क्योंकि मैं नहीं हूँ ऐसी लगी कि मैं किसी को जानबूझ के हर्ट करूँ आफ्टर नोइंग कि वो मेरे लिए इतने इन्वॉल्व है। मुझे नहीं था आइडिया, तो इसलिए मैंने उसको काफ़ी सॉरीज़ भी मांगी कि यार ठीक है, मेरी से अगर कोई इतनी बड़ी गलती हो गई है, तेरे को इतना बुरा लगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस एंड आई डोंट वांट टू ruin whatever we have। एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, मैं नहीं देख सकता फ्यूचर ये सब वगैरह। तो लाइक ठीक है, तो मैंने भी छोड़ दी बात, वहाँ पे ख़त्म कर दी कि अब मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकती और बोल सकती कि आप मुझे माफ़ करो। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई थी, कुछ टाइम तक हमने बात नहीं की, बट उसके बाद उसी की तरफ से बात शुरू हुई थी। हम दोनों ने बात की एंड ही यूज्ड टू से कि आप तुम सैड क्यों है, कोई बात नहीं, हम कौन सा रिलेशनशिप में थे, हो गया जो हो गया, इट्स गॉन, इट्स डन एंड डस्टेड। मैंने कहा ठीक है। तो हमने वहाँ से न्यू शुरुआत की, ऐसा नहीं है कि वहाँ खत्म हो गई थी बात। एक बार बात बंद होने के बाद में आप लोगों ने फिर से बात करनी शुरू की? हाँ, वहाँ उसके बाद हम 4 साल तक साथ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो रिलेशनशिप फिर वहाँ से शुरुआत हुई है आपकी? हाँ, मतलब उसमें वही था कि उस टाइम पे टर्म नहीं दिया कोई, बट वी वर टुगेदर ओनली। फिर हमने टाइम स्पेंड भी किया, हम साथ भी घूमे, हमारा फ्रेंड सर्कल भी सेम था, तो ऑफ कोर्स वो खत्म भी नहीं हो सकता। बट ऐसा नहीं था कि हम फ्रेंड्स थे, वी वर नॉट फ्रेंड्स। मतलब मैं वो मेरे लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट था, मैं भी उसके लाइफ में उतनी ही इम्पोर्टेंट थी। तो काफ़ी हमने 4 साल तक हम साथ रहे हैं। अब मैं उसको टर्म रिलेशनशिप इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि हमने ही कोई टर्म नहीं दिया था। अब बट मेरे लिए वो रिलेशनशिप ही है भाई, अब मैं उसको क्या टर्म दूँ, मुझे नहीं आते आजकल के टर्म समझ, सिचुएशनशिप ये वगैरह सब। क्योंकि अगर मैं जितने एफर्ट्स मैंने और जैसा मैं उसके लिए फील करती थी, वो मैं एक अपने बॉयफ्रेंड के लिए फील कर सकती हूँ। और जो एफर्ट्स वो मेरे लिए कर रहा था, वो मेरे को लगता है वो अपने गर्लफ्रेंड के लिए ही करता है।